जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 26 जुलाई 2021 और दिन हो चुका है सोमवार। तो सुर्खियों में जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण नो नेगेटिव चुनिंदा कुछ जेन्युइन खबरें। महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी है। इसी के साथ खबर आ रही है कि भारत ने श्रीलंका को T20 में 38 रन से हराया। खबर दिल्ली से भी आ रही है कि दिल्ली में अब पुलिस किसी को भी कर सकेगी गिरफ्तार। वहां पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू किया गया है। इसी के साथ जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल और पूरे भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी खबर मिस ना हो। तो इसी के साथ चलते हैं अपनी पहली बड़ी खबर पर। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से तबाही। महाराष्ट्र में 149 मौतें, 64 लापता। कर्नाटक में निकाले गए 31,360 लोग। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में सातारा और रायगढ़ जिलों में 36 और शव मिलने के बाद बाढ़ और भूस्खलन समेत वर्षा जनित हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 149 हो गई है, जबकि 64 लोग अभी भी लापता है। आपको बता दें कि इन घटनाओं में अब तक 50 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं उत्तरी कर्नाटक में बीते 2 हफ्तों से हो रही भारी बारिश के कारण हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। आधिकारिक बयान के मुताबिक राज्य के निचले इलाकों से अब तक कम से कम 31,360 लोगों को निकाला गया है। चलते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है रेलवे से ट्रेन टिकट कैंसिल करवाने वालों को राहत मिली है। IRCTC ने शुरू की है नई सुविधा। कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही रेलवे ने एक बार फिर अपनी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए लोग बड़ी संख्या में अपनी टिकटें भी कैंसिल करवा रहे हैं। इसी बीच टिकट कैंसिल करवाने वाले यात्रियों को IRCTC ने बड़ी राहत दी है। अब तक रेलवे यात्रियों को ट्रेन टिकट रद्द करवाने के बाद रिफंड के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब रिफंड तत्काल उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। IRCTC ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि सिर्फ उन यात्रियों को तत्काल रिफंड मिलेगा जिन यात्रियों ने IRCTC की एप्लीकेशन और वेबसाइट से टिकट खरीदा था। IRCTC iPay पेमेंट गेटवे से टिकट खरीदने के बाद रद्द कराने पर आपको रिफंड के लिए इंतजार नहीं करना होगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है PM मोदी ने कहा, भारत छोड़ो आंदोलन की तरह हर देशवासी करे भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व। देश में आजादी के 75वें साल का स्वागत आम जनता की ओर से राष्ट्रगान के द्वारा किया जाएगा। सरकार अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रगान का हिस्सा बनने की तैयारी में जुट गई है। मन की बात कार्यक्रम में 79वें एपिसोड में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ने के लिए राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का मंत्र देकर लोगों से एकजुट होकर देश के विकास में योगदान देने की अपील की है। याद दिला दे कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 12 मार्च से ही पूरे देश में अमृत महोत्सव कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है इटाली से। इटाली में कहर ढा चुके कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर उछाल। शनिवार को कुल 5,143 पॉजिटिव केस आए सामने। कोरोना के प्रकोप से पार पा चुके इटली में एक बार फिर से संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। साल 2020 में कोविड-19 संक्रमण देश पर कहर बनकर टूटा था। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। बीमारी के कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और अब एक बार फिर हजारों की संख्या में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इटाली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को संक्रमण के कारण 5 लोगों की मौत होने की पुष्टि की। वहीं शुक्रवार को 17 लोगों की मौत भी दर्ज की गई थी। साथ ही दैनिक संक्रमण के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी सामने आ रही है। शनिवार को कुल 5,143 संक्रमण के मामलों की पुष्टि हुई है। यह आंकड़ा शुक्रवार को भी करीब करीब शनिवार के जैसा ही था। शुक्रवार के दिन लगभग 5,140 मामले दर्ज किए गए थे। तो इटाली में कोरोना का कहर फिर से जारी हो गया है। तो इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली खबर पर। अगली खबर है वेदर अपडेट। जानिए देश के किन हिस्सों में होगी तेज बारिश। IMD ने जारी किया रेड अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी रेड अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी हुआ है। और इसी के साथ मौसम विभाग के अनुसार रविवार को उत्तरी मध्य प्रदेश एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, उसके
पर बना हुआ है। रविवार को कई क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर से अधिक की कुल वर्षा संचय का अनुमान है। अलग अलग स्थानों पर 24 घंटों में 300 मिलीमीटर तक की अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। मध्य प्रदेश के 24 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, सतना, अनूपपुर, उमरई, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, देवास, आगरमालवा, अशोकनगर और शिवपुरी जिले में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती है। तो मौसम विभाग ने अब यूपी के साथ मध्य प्रदेश में भी रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ चलते हैं हमारी अगली खबर पर। अगली खबर है, सरकार ने कोरोना से माता पिता खोने वाले बच्चों का ब्यौरा मांगा, सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे जिलाधिकारियों को उन बच्चों की पहचान करने का निर्देश दे जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। ऐसे बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद दी जानी है। मंत्रालय ने उन्हें त्वरित सहायता देने के लिए बनाए गए एक पोर्टल पर ऐसे बच्चों की विस्तृत जानकारी देने के लिए भी कहा है। वेब पोर्टल की शुरुआत भी हुई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव इंदेवर पांडे ने कहा कि आवेदन जमा करने, योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बच्चों की पहचान एक वेब पोर्टल की शुरुआत उनकी पहचान के लिए की गई है। देखते अगले समाचार है उत्तराखंड से अगले 2 दिन में पड़ सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। उत्तराखंड मौसम के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून समेत आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। देहरादून, नैनीताल समेत 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में पहले ही कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण सड़कों पर आवाजाही प्रभावित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों में प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के बाद देहरादून, उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और मुख्यमंत्री ने सतर्क रहने के भी आदेश दिए हैं। चलिए बढ़ते अगले न्यूज अपडेट की ओर। अगली न्यूज अपडेट है वेस्ट बंगाल से। बुजुर्गों को है अपने घर में रहने का पूरा अधिकार, बेघर हो सकते हैं पुत्र और बहू, कोलकाता हाईकोर्ट ने दिया फैसला। वृद्ध नागरिकों को अपने घर में रहने का अधिकार है। जरूरत पड़ने पर वह अपने बहू और बेटे को घर से बेदखल भी कर सकते हैं। यह बात कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गत दिनों एक मामले में सुनवाई करते हुए कही है। कोर्ट के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को घर में रहने का पूरा अधिकार है। नदिया के एक बुजुर्ग अपने बेटे और बहू की प्रताड़ना से बेघर हो गए थे। उन्होंने इसके खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस राजशेखर मंथा ने कहा कि एक वरिष्ठ नागरिक को अपने घर में अच्छे से रहने का अधिकार है, अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। उन्होंने आगे टिप्पणी की कि जीवन के आखिरी दिनों में एक नागरिक को अदालत जाने के लिए मजबूर करना बेहद दर्दनाक है। तो कोलकाता हाई कोर्ट का यह जजमेंट आया है कि आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी के तहत वृद्ध को अपने घर में रहने का अधिकार बखूबी है। देखते अगली अपडेट आ रही है खेल जगत के क्रिकेट से। भारत ने श्रीलंका को 38 रन से हराया। पहली T20 में सूर्य कुमार की 50 और भुवनेश्वर के 4 विकेट ने दिलाई जीत। वरुण को पहला इंटरनेशनल विकेट मिला। भारत श्रीलंका T20 सीरीज का पहला मैच टीम इंडिया ने 38 रनों से जीत लिया है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सूर्य कुमार की 50 और धवन के 46 रन की बदौलत इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 164 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 126 पर ऑल आउट हो गई थी। तो सुर्खियों में देखते अगली खबर है किसान आंदोलन से। महापंचायत में किसानों का ऐलान, पंच से लेकर संसद तक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का करेंगे बहिष्कार, भाजपा जजपा के कार्यक्रमों का करेंगे विरोध। किसान मजदूर महापंचायत में किसान संघर्ष समिति की तरफ से
5 प्रस्ताव पेश किए गए, जिन्हें किसानों की सहमति लेकर पारित किया गया। प्रस्ताव में पंच से लेकर संसद तक के चुनाव में भाजपा सरकार का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराना, भाजपा व जजपा के कार्यक्रमों में काले झंडे दिखाकर विरोध करना, पलवल पुलिस द्वारा किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेना, पालों के हिसाब से प्रतिदिन धरना चलाना तथा किसान आंदोलन के विपरीत खबर छापने पर एक अखबार का बहिष्कार करना भी शामिल है। देखते अगली न्यूज में है, ट्रैक्टर यात्रा गाजीपुर बॉर्डर पहुंची, बिजनौर से बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों से आए किसान। राकेश टिकैत बोले 15 अगस्त को दिल्ली की बॉर्डर पर फहराएंगे तिरंगा। तो बिजनौर के किसानों की ट्रैक्टर यात्रा गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंच चुकी है और राकेश टिकैत ने 15 अगस्त को दिल्ली की बॉर्डर पर तिरंगे फैलाने का बयान दिया है। यूपी के बिजनौर जिले से प्रारंभ हुई किसानों की ट्रैक्टर यात्रा रविवार शाम गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गई, जहां सैकड़ों किसान पिछले 8 महीने से धरने पर बैठे हैं। ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत शनिवार को बिजनौर जिले से हुई थी। बिजनौर से मेरठ तक यात्रा की अगुवाई गौरव टिकैत ने की। रात्रि प्रवास बसमुहा कस्बे में किया गया है। उसके बाद ट्रैक्टर यात्रा रविवार सुबह गाजीपुर बॉर्डर के लिए प्रस्थान कर गई। मेरठ के गाजियाबाद तक ट्रैक्टर यात्रा में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत आए। रविवार शाम ट्रैक्टर यात्रा गाजीपुर बॉर्डर पहुंची तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत अनेक किसानों ने स्वागत किया। उधर आगरा से चला किसान रथ भी सोमवार तक गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए कड़ी सुरक्षा, उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिया एनएसए लगाने का अधिकार। राजधानी में कानून व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसी भी शख्स को हिरासत में लेने की शक्ति दी गई है। इस आशय से उपराज्यपाल अनिल बैजल की तरफ से शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब अगले आदेश अक्टूबर 2021 तक यह अधिकार पुलिस के कमिश्नर के पास रहेगी। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के तहत किसी भी शख्स को हिरासत में लेने की शक्ति राज्यपाल ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को दी है। तो 15 अगस्त की सिक्योरिटी को देखते हुए दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस को राज्यपाल द्वारा ये शक्तियां प्रदान कर गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, गुजरात में जल्दी चुनाव कराने बीजेपी ने बनाई रणनीति। अगले साल फरवरी में उत्तर प्रदेश के साथ गुजरात में चुनाव की संभावना। गुजरात में अब भाजपा सरकार में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और न ही मंत्रिमंडल में विस्तार की कोई संभावना है। गुजरात भाजपा और राज्य सरकार विधानसभा को जल्द भंग करने के मूड में है। भाजपा सूत्रों के अनुसार यूपी में आगामी चुनाव के साथ ही गुजरात में भी चुनाव हो सकते हैं। इसे देखते हुए गुजरात में फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव समय से 7 या 8 महीने पहले हो सकते हैं। इसके लिए राजनीतिक कारण से लेकर पार्टी के अंदरूनी वजह को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा के नतीजे अच्छे नहीं रहे तो गुजरात पर भी इसका असर पड़ सकता है। भाजपा फिलहाल जिस तरह से चुनाव की तैयारी कर रही है उसके मुताबिक 6 महीने बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के 7 सांसदों को कैबिनेट मंत्री भी बनाया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर भी है, गुजरात से उकाई का जल स्तर 317 फीट पर। तापी नदी भी लबालब हो चुकी है। राज्य में सबसे ज्यादा 464 मिलीमीटर बारिश दर्ज। दक्षिण गुजरात में 6 जिलों में सूरत दूसरे नंबर पर। इस बार मॉनसून ने राज्य भर में सबसे कम बारिश उत्तर गुजरात में हुई है। यहां अब तक 138 मिलीमीटर यानी 19.28% बारिश हुई है। सबसे कम बारिश के मामले दूसरे नंबर पर पूर्वी मध्य क्षेत्र है, जहां 177 मिलीमीटर 21.90% बारिश हुई है। मौसम विशेषज्ञ की माने तो इस बार शुरुआत में मॉनसून ड्रॉप बारिश का सिस्टम हिमालय की ओर ही रहा। इससे नीचे आने में 2 सप्ताह से अधिक समय निकल गया। दूसरी ओर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बने सिस्टम का लाभ दक्षिण गुजरात को मिला है। बढ़ते अगली अपडेट की ओर। अगली अपडेट भी है गुजरात से, धीरूभाई की घर वापसी या कोरोना की। पीएम मोदी को सबसे झूठा कहने वाले गजरा ने भाजपा में आते ही कहा कि मोदी ने लोगों का विश्वास जीता है। गुजरात के भाजपा नेता धीरूभाई गजरा की घर वापसी हो चुकी है।
धीरूभाई गजेरा की भाजपा में घर वापसी का कार्यक्रम शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम बन गया था। इस शक्ति प्रदर्शन में लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को ही भूल गए। धीरूभाई गजेरा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी बिना मास्क के नजर आए। धीरूभाई गजेरा वर्ष 2007 तक 1995 से लेकर 2007 तक भाजपा में रहे। इस दौरान वह पार्षद और विधायक भी बने। उसके बाद 2007 में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस से वह विधायक और सांसद का चुनाव हार गए थे। धीरूभाई गजेरा के भाजपा में वापस आने के मौके पर CR पाटिल ने कहा कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। गजेरा ने कहा कि PM मोदी ने लोगों का विश्वास जीता है। कांग्रेस में रहते वे उन्हें सब झूठा बताते थे। लगातार 4 चुनाव में हार का सामना करने वाले धीरू गजेरा ने अपनी निष्फलता का दोष कांग्रेस पर डाल दिया। गजेरा ने कहा कि कांग्रेस ने उनका समर्थन नहीं किया। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार आ रहे हैं उज्जैन से। उज्जैन में शिप्रा नदी में बाढ़। रामघाट पर सभी छोटे बड़े मंदिर डूबे। छोटे पुल के ऊपर से बह रहा पानी। यातायात रोका गया। निचले इलाकों में जल भरा। उज्जैन में 24 घंटे में कभी धीमी तो कभी तेज बारिश जारी है। लगातार बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रामघाट पर छोटे बड़े मंदिर डूब गए हैं। घाट पर श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी गई है। नदी पर बना छोटा पुल भी डूब गया है। पुल के दोनों ओर बैरिकेड लगाकर आवागमन को बंद कर दिया गया है। नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने बताया कि निगम ने बाढ़ से निपटने की तैयारी कर ली है। अगर इसी तरह बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ता रहा और निचले इलाकों में पानी भरने लगा तो अलग अलग इलाकों में धर्मशाला और स्कूलों में लोगों को ठहरने के इंतजाम भी किए गए हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है सिक्किम से। सिक्किम में भूकंप के झटके। पूर्वी सिक्किम में रेक्टर पैमाने पर 4.0 की रही भूकंप की तीव्रता। पूर्वी सिक्किम में रविवार रात को 8:39 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.0 की मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इस बात की जानकारी दी। बता दें कि इससे पहले मणिपुर में 22 जुलाई को शाम 4:28 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इम्फाल से 21 किलोमीटर पूर्व की ओर भूकंप का केंद्र रहा और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है चीन से। तूफान इंफा चीन तक पहुंच चुका है। जी हां दोस्तों, तूफान इंफा ने चीन के पूर्वी तट यानी शंघाई के दक्षिण में रविवार को दस्तक दे दी है। इससे पहले उड़ानों और ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया गया था। लोगों को घरों से निकलने को मना कहा गया था। सरकारी टीवी ने राष्ट्रीय मौसम एजेंसी के हवाले से बताया कि तूफान झेजियांग प्रांत के जोशान में दस्तक दे दी है। तूफान ने 250 से 300 मिलीमीटर तक बारिश का अनुमान जताया है। ब्यूरो ने कहा कि लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। तूफान से इससे पहले ताइवान में बारिश हुई और पेड़ तक उखड़ गए, लेकिन किसी नुकसान होने की कोई खबर नहीं आई। इस दौरान 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। सरकारी टीवी ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि शंघाई के पुडोंग और होक्यांग गांव में हवाई अड्डों पर सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई थी तथा सोमवार को और उड़ानों को रद्द करने की भी संभावना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है दुबई से। दुबई में कराई गई है कृत्रिम बारिश। आइए जानते हैं कैसे हुई है घटना। यूं तो सारी दुनिया में इस समय जमकर गर्मी पड़ रही है दोस्तों, लेकिन रेगिस्तानी इलाकों वाले संयुक्त अरब अमीरात का हाल बुरा है। यहाँ पारा 50 डिग्री तक पहुँच गया है और लोग बारिश को तरस रहे हैं, लेकिन बादल बरसने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में दुबई में बादलों को बिजली का झटका देकर कृत्रिम बरसात कराई गई तो लोगों के चेहरे खिल उठे। दरअसल भयंकर गर्मी के चलते दुबई जलने लगा। तो यहाँ के मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के साथ मिलकर ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल बारिश करवाई। वैज्ञानिकों ने ड्रोन की तकनीक की मदद से दुबई के ऊपर तैर रहे बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया, जिससे बादलों में घर्षण पैदा हुआ और कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। तो अब आगे जानते हैं सर्राफा बाजार का हाल। कैसा रहा सोने का भाव। सोने की कीमतों में शुक्रवार को कारोबार की शुरुआत में गिरावट दिखी। अगस्त डिलीवरी का सोना MCX पर 51 रुपए नीचे 47,583 रुपए प्रति 10 ग्राम कर कारोबार कर रहा था, जबकि अक्टूबर डिलीवरी का सोना 47,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। यह रेट 82 रुपए नीचे थे। चांदी में भी कारोबार मंदा चल रहा था। सितंबर डिलीवरी की चांदी 62 रुपए नीचे 67,312 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी।
मार्केट आज सोमवार को ओपन होने वाला है, तो सोने में क्या अपडेट आ रही है वो CMM न्यूज पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब जानते हैं भारत के अगले 24 घंटे के मौसम का पूर्वानुमान, कहां बारिश होगी, कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का भारत का मौसम। अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, उत्तराखंड तथा गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश संभव के साथ कुछ स्थानों पर भी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और टुडे न्यूज अपडेट नो नेगेटिव यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की जेन्युइन और पॉजिटिव खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर रोज की बड़ी खबरें सबसे पहले सुबह सुबह आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ। आप सभी का दिन बहुत ही खुशनुमा रहे। टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।